नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एम्बिशियस यंग इंडियन के दिल में होता है, और वो है स्टार्टअप शुरू करना। इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, हर जगह स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं। 2026 में इंडिया में स्टार्टअप पीक पर है। गवर्नमेंट सपोर्ट है, इन्वेस्टर्स हैं, टैलेंट है और मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन सच ये भी है, ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडर्स पैशन तो रखते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2026 में इंडिया में स्टार्टअप कैसे शुरू करें सही तरीके से। स्टेप 1, आइडिया और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हर सक्सेसफुल स्टार्टअप एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सबसे पहले खुद से पूछो, कौन सी प्रॉब्लम है जो मैंने पर्सनली फील की है? कौन सी चीज करंटली एग्जिस्ट नहीं करती जो होनी चाहिए? कौन सी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन बहुत खराब है जिसे मैं बेटर बना सकता हूँ? स्टार्टअप आइडिया हमेशा पैशन से नहीं आता, प्रॉब्लम से आता है। जोमैटो आया क्योंकि फूड डिलीवरी पेनफुल था। ओला आया क्योंकि रिलायबल ट्रांसपोर्ट नहीं था। क्रेड आया क्योंकि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स बोरिंग थे। अपना आइडिया टेस्ट करो। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी है या बहुत लोगों की है? क्या लोग इसके लिए पे करेंगे? क्या मार्केट बड़ा इनफ है? एक सिंपल रूल, अगर आप 10 स्ट्रेंजर्स को अपना आइडिया एक्सप्लेन करो और उनमें से 7 कहीं वाओ ये तो मुझे भी चाहिए, तो आइडिया में पोटेंशियल है। स्टेप 2, मार्केट रिसर्च और वैलिडेशन। आइडिया मिल गया, अब वैलिडेट करो। बिना वैलिडेशन के आगे बढ़ना सबसे बड़ी मिस्टेक है। वैलिडेशन के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स से डायरेक्टली बात करो। कम से कम 50 लोगों से कॉन्वर्सेशंस करो। उन्हें अपना सोल्यूशन एक्सप्लेन करो और देखो रिएक्शन क्या है। कंपेटिटर रिसर्च करो। क्या ऑलरेडी कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? अगर हाँ, तो आप उनसे बेटर कैसे होंगी? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? कहीं मार्केट ही तो नहीं है? लैंडिंग पेज टेस्ट करो। एक सिंपल वेबसाइट बनाओ अपनी प्रोडक्ट का। गूगल एड से थोड़ा ट्रैफिक लाओ और देखो कितने लोग साइन अप करते हैं। ये चीपेस्ट वैलिडेशन मेथड है। प्री ऑर्डर्स लो। अगर लोग एडवांस में पे करने को तैयार हैं, तो आइडिया वैलिडेटेड है। स्टेप 3, बिजनेस मॉडल तय करो। स्टार्टअप का आइडिया होना काफी नहीं, ये भी क्लियर होना चाहिए कि पैसे कैसे आएंगे। इंडिया में सक्सेसफुल स्टार्टअप बिजनेस मॉडल्स हैं। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर बनाओ और मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करो। मार्केट प्लेस, बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करो और कमीशन लो। D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचो। फ्रीमियम, बेसिक सर्विस फ्री दो, प्रीमियम फीचर्स के लिए चार्ज करो। सब्सक्रिप्शन, रेगुलर सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए मंथली फी। ट्रांजैक्शन फी, हर ट्रांजैक्शन पर स्मॉल परसेंटेज। अपने बिजनेस मॉडल को सिंपल रखो। शुरुआत में यूनिट इकोनॉमिक्स समझो। एक कस्टमर एक्वायर करने में कितना कॉस्ट आता है और उससे कितना रेवेन्यू आता है। स्टेप 4, को फाउंडर और टीम। स्टार्टअप अकेले नहीं बनता। एक अच्छे को फाउंडर की जरूरत होती है जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो। अगर आप टेक्निकल हो तो बिजनेस माइंडेड को फाउंडर ढूंढो। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में स्ट्रांग हो तो टेक्निकल को फाउंडर चाहिए। को फाउंडर ढूंढने के लिए आईआईटी और आईआईएम अलमनाई नेटवर्क्स, लिंक्डइन, स्टार्टअप इवेंट्स और योर स्टोरी जैसे प्लेटफॉर्म्स। अर्ली टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 5 एम्प्लॉय स्टार्टअप की कल्चर और डायरेक्शन सेट करते हैं। पैशनेट और टैलेंटेड लोगों को हायर करो। भले ही सैलरी कम दो, लेकिन ईसॉप्स यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दो। स्टेप 5, एमवीपी बनाओ। एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये आपके प्रोडक्ट का सबसे बेसिक वर्जन होता है जो कोर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसे जल्दी बनाओ, मार्केट में लॉन्च करो और फीडबैक लो। बहुत से फाउंडर्स ये मिस्टेक करते हैं। महीनों परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और मार्केट में जाते ही नहीं। ये गलत है। रीड हॉफमैन ने कहा था, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की फर्स्ट वर्जन से एम्बैरेस्ड नहीं हो तो आपने बहुत देर कर दी। एमवीपी जल्दी लॉन्च करो, यूजर्स की फीडबैक लो और इटरेट करो। टेक स्टार्टअप के लिए एमवीपी बनाने में 2 से 10 लाख रुपए लग सकते हैं। नो कोड टूल्स जैसे बबल, वेबफ्लो और ग्लाइड से बिना कोडिंग की भी बेसिक एमवीपी बना सकते हो। स्टेप 6, लीगल सेटअप और रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स, इजियर कंप्लायंस और फंडिंग एक्सेस देता है। डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ रजिस्टर करो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, स्टार्टअप के लिए यही बेस्ट स्ट्रक्चर है। ये इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफर्ड स्ट्रक्चर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट रजिस्टर करो। अगर यूनिक टेक्नोलॉजी है तो पेटेंट फाइल करो। फाउंडर्स अग्रीमेंट, को फाउंडर्स के बीच इक्विटी स्प्लिट, रोल्स और एग्जिट क्लॉजेस क्लियरली डॉक्यूमेंट करो। ये बाद के डिस्प्यूट से बचाता है।
एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट्स और एनडीएज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। स्टेप 7, फंडिंग ऑप्शंस। 2026 में इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के कई ऑप्शंस हैं। बूटस्ट्रैपिंग, खुद के पैसों से शुरू करो, सबसे ज्यादा कंट्रोल, सबसे ज्यादा ओनरशिप। फ्रेंड्स एंड फैमिली, इनिशियल स्मॉल अमाउंट फैमिली से। एंजल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में बहुत एक्टिव एंजल नेटवर्क्स हैं, जैसे इंडियन एंजल नेटवर्क और मुंबई एंजल्स। वेंचर कैपिटल, बड़ी फंडिंग राउंड्स के लिए। सिकोया, एक्सेल, एलिवेशन कैपिटल, ये इंडिया की टॉप वीसीज हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, सिडबी फंड ऑफ फंड्स और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स, आईआईटी, आईआईएम और टी हब जैसे इंक्यूबेटर्स फंडिंग के साथ मेंटरशिप भी देते हैं। क्राउड फंडिंग, किकस्टार्टर या केटोपर। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, जल्दी फंडिंग के पीछे मत भागो। पहले प्रोडक्ट बनाओ, ट्रैक्शन लाओ, रेवेन्यू शुरू करो, फिर फंडिंग लो। ट्रैक्शन के साथ फंडिंग बहुत आसान होती है और वैल्यूएशन भी अच्छी मिलती है। स्टेप 8, ग्रोथ और ट्रैक्शन। इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों ट्रैक्शन देखते हैं। ट्रैक्शन मतलब यूजर्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ग्रोथ के लिए अर्ली स्टेज में ये स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। कंटेंट मार्केटिंग, अपनी इंडस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ और क्रेडिबिलिटी दोनों देता है। कम्युनिटी बिल्डिंग, अपनी टारगेट यूजर्स का एक कम्युनिटी बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स या लिंक्डइन कम्युनिटीज। पार्टनरशिप्स, कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप से क्विक रीच मिलती है। रेफरल प्रोग्राम्स, एग्जिस्टिंग यूजर्स को इंसेंटिव दो नई यूजर्स लाने के लिए। पीआर और मीडिया कवरेज, योर स्टोरी, इंक 42 और इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप पर फीचर होना बहुत क्रेडिबिलिटी देता है। स्टेप 9, कॉमन मिस्टेक्स जो स्टार्टअप्स फेल करती हैं। पहली मिस्टेक, प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन पर फोकस करना। कस्टमर की प्रॉब्लम क्लियरली समझो पहले। दूसरी मिस्टेक, टू अर्ली स्केलिंग। रेवेन्यू और प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले स्केलिंग करना कैश बर्न करता है। तीसरी मिस्टेक, रॉन्ग को फाउंडर के साथ डिसएग्रीमेंट स्टार्टअप को किल कर सकते हैं। वैल्यूज और विजन अलाइन होनी चाहिए। चौथी मिस्टेक, इग्नोरिंग यूनिट इकोनॉमिक्स। ग्रो करते रहो लेकिन हर यूनिट पर लूज करते रहो, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। पांचवी मिस्टेक, फीडबैक इग्नोर करना। यूजर्स जो कह रहे हैं उसे सीरियसली लो। स्टेप 10, स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम यूज करो। 2026 में इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आई स्टार्ट, टी हब, नैस्कॉम 10,000 स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, इन सब पर रजिस्टर करो। आईआईटी और आईआईएम की इंक्यूबेशन सेंटर्स, भले ही आप वहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, मेनी प्रोग्राम्स आउटसाइडर्स के लिए भी ओपन हैं। स्टार्टअप इवेंट्स, टेक स्पार्क्स, सर्ज और लोकल स्टार्टअप मीटअप्स अटेंड करो। नेटवर्किंग से कनेक्शंस, मेंटर्स और इन्वेस्टर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, 2026 में इंडिया में स्टार्टअप शुरू करना एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी है। चैलेंजेस हैं, फेलियर्स होंगी, लेकिन अगर आप राइट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट टीम के साथ और राइट एग्जीक्यूशन के साथ, तो सक्सेस जरूर आएगी। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, बिलियन प्लस पॉपुलेशन, ग्रोइंग मिडिल क्लास और डिजिटल रेवोल्यूशन, ये सब मिलकर इंडिया को स्टार्टअप्स के लिए परफेक्ट ग्राउंड बनाते हैं। बस शुरू करो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, बेस्ट टाइम अभी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपका स्टार्ट